नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कुमार और आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो लाखों लोगों को परेशान करती है। साइनस सिनुसिटिस एक आम बीमारी है जिसमें साइनस की झिल्ली में सूजन आ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि साइनस असल में होते क्या है। हमारे चेहरे की हड्डियों में खाली जगह होती है जिन्हें साइनस कहते हैं। ये साइनस नाक से जुड़े होते हैं और हवा के लिए रास्ता बनाते हैं। जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सूज जाते हैं और दर्द करने लगते हैं। इस वीडियो में हम साइनस के कारणों, लक्षणों और इलाज पर बात करेंगे। साथ ही हम कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में भी जानेंगे जो आपको इस तकलीफ से आराम दिला सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साइनस से आराम पाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है भाप लेना। भाप लेने से नाक में जमा हुआ कफ पतला होता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। इससे बंद नाक खुलती है और सांस लेने में आसानी होती है। भाप लेने के लिए एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सा विक्स या अजवाइन का तेल डालें। अपने सिर को तौलिए से ढक लें और बर्तन के ऊपर झुककर भाप को अंदर लें। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म ना हो, नहीं तो आप खुद को जला सकते हैं। भाप को धीरे धीरे नाक से अंदर लें और मुंह से बाहर निकालें। आप दिन में 2-3 बार भाप ले सकते हैं। भाप लेने के बाद अपनी नाक को धीरे से साफ करें। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम अक्सर होती है तो आप रोजाना भाप ले सकते हैं। यह आपके साइनस को साफ रखने में मदद करेगा और इन्फेक्शन से बचाएगा। साइनस के लिए एक और असरदार घरेलू नुस्खा है सलाइन नाक धोना। यह एक सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपने साइनस को साफ और हाइड्रेटेड रख सकते हैं। सलाइन नाक धोने के लिए आपको एक नेटी पॉट या बल्ब सिरिंज की जरूरत होगी। आपको एक सलाइन घोल भी बनाना होगा जो कि एक कप गर्म पानी में 1/4 चम्मच नमक मिलाकर तैयार किया जा सकता है। सलाइन घोल को नेटी पॉट या सिरिंज में भरें और अपने सिर को सिंक के ऊपर झुका लें। नेटी पॉट की टोंटी को एक नाक में लगाएं और धीरे धीरे घोल डालें। घोल दूसरी नाक से बाहर निकल जाएगा। यह प्रक्रिया दूसरी नाक से भी दोहराएं। सलाइन नाक धोने से नाक के अंदर जमा हुआ कफ, एलर्जी पैदा करने वाले तत्व और बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। यह साइनस के दर्द और दबाव को कम करने में मदद करता है। कई बार साइनस की प्रॉब्लम एलर्जी के कारण भी हो सकती है। अगर आपको एलर्जी के कारण साइनस हो रहा है तो डॉक्टर आपको एंटीहिस्टामाइन दवा लेने की सलाह दे सकते हैं। एंटीहिस्टामाइन दवाएं शरीर में हिस्टामाइन नामक रसायन को ब्लॉक करती हैं जो एलर्जी के लक्षणों का कारण बनता है। हिस्टामाइन के कारण नाक बहना, छींके आना, आंखों में खुजली और नाक बंद होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। एंटीहिस्टामाइन दवाएं टेबलेट, सिरप, नेजल स्प्रे और आई ड्रॉप्स के रूप में उपलब्ध हैं। आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए यह आपके डॉक्टर तय करेंगे। डॉक्टर आपको डिकॉन्जेस्टेंट्स भी दे सकते हैं जो नाक की सूजन को कम करने में मदद करते हैं और सांस लेने में आसानी प्रदान करते हैं। डिकॉन्जेस्टेंट्स भी टेबलेट, सिरप और नेजल स्प्रे के रूप में आते हैं। अगर आपका साइनस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दवाइयां दे सकते हैं। ये दवाइयां बैक्टीरिया को खत्म करके इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। एंटीबायोटिक्स कई तरह की होती हैं, जैसे गोलियां, कैप्सूल और सिरप। आपको कौन सी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए ये आपके इन्फेक्शन कितना ज्यादा है और आपकी सेहत कैसी है इस पर निर्भर करता है। ये बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी खुराक एंटीबायोटिक्स की लें, भले ही आपको अच्छा महसूस होने लगे। अगर आप समय से पहले एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर देते हैं तो इन्फेक्शन वापस आ सकता है और ये पहले से ज्यादा खराब हो सकता है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया वाले इन्फेक्शन पर ही असर करते हैं, वायरस वाले इन्फेक्शन पर नहीं। अगर आपका साइनस वायरस की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक्स लेने से कोई फायदा नहीं होगा। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे साइनस के इलाज का एक और अच्छा तरीका है। ये स्प्रे नाक के अंदर की सूजन को कम करते हैं जिससे साइनस का दर्द और दबाव कम होता है। ये स्प्रे एलर्जी की वजह से होने वाले साइनस के लिए ज्यादा उपयोगी है। ये एलर्जी पैदा करने वाली चीजों के प्रति नाक की प्रतिक्रिया को कम करते हैं जिससे सूजन और दूसरे लक्षण कम होते हैं। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे का उपयोग लंबे समय तक भी किया जा सकता है और ये ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। हालांकि इन स्प्रे का उपयोग शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, खासकर अगर आप गर्भवती हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं या कोई और बीमारी है। हालांकि ऐसा कम होता है, लेकिन कभी-कभी साइनसाइटिस फंगस की वजह से भी हो सकता है। ऐसा तब होता है जब नाक में फंगस बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है जिससे सूजन और जलन होती है। अगर आपके साइनसाइटिस का कारण फंगल संक्रमण है
तो आपके डॉक्टर एंटीफंगल दवाएं दे सकते हैं। ये दवाएं फंगस को मारकर या उनके बढ़ने को रोककर संक्रमण का इलाज करती हैं। एंटीफंगल दवाएं कई रूपों में आती हैं, जैसे कि नेजल स्प्रे, मुंह से लेने वाली दवाएं और इंजेक्शन। आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए, ये आपके संक्रमण की गंभीरता और आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि फंगल संक्रमण का इलाज करने में समय लग सकता है, इसीलिए धैर्य रखें और अपने डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। साइनस के इलाज में पानी पीना और अच्छा खाना बहुत जरूरी है। खूब पानी पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और कफ पतला होता है, जिससे नाक खुली रहती है और साइनस का दर्द कम होता है। अच्छा खाना, जिसमें फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हों, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी से भरपूर खाने की चीजें जैसे कि संतरा, नींबू और अमरूद साइनस के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड, मीठा सोडा और ज्यादा तेल वाला खाना न खाएं, क्योंकि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकते हैं और साइनस के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। अपने खाने में अदरक, लहसुन और हल्दी जैसे मसालों को शामिल करें, क्योंकि इनमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो साइनस के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में साइनस का इलाज दवाओं और घरेलू नुस्खों से ठीक हो जाता है। हालांकि कुछ मामलों में ऑपरेशन की जरूरत हो सकती है। अगर आपका साइनस बार बार हो रहा है या दूसरी दवाइयों से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर आपको ऑपरेशन कराने की सलाह दे सकते हैं। ऑपरेशन का मकसद होता है साइनस का रास्ता खोलना और अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालना। साइनस का ऑपरेशन आमतौर पर एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के रूप में किया जाता है, जो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में डॉक्टर नाक में एक पतली रोशनी वाली नली डालते हैं, जिसे एंडोस्कोप कहते हैं। एंडोस्कोप के जरिए डॉक्टर साइनस के अंदर देख सकते हैं और ब्लॉक हुए हिस्सों को हटा सकते हैं। एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी आमतौर पर एक आउट पेशेंट प्रक्रिया के रूप में की जाती है, जिसका मतलब है कि आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। योग और प्राणायाम सदियों से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। ये अभ्यास साइनस के लक्षणों को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम नाक के रास्ते को साफ करने, कफ को पतला करने और साइनस के दर्द और दबाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन प्राणायामों को नियमित रूप से करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है और इन्फेक्शन से लड़ने की शरीर की ताकत बढ़ती है। हालांकि ध्यान रखें कि अगर आपको साइनस की गंभीर समस्या है, तो इन अभ्यासों को करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। होम्योपैथी और आयुर्वेद दो पुरानी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो साइनस के इलाज के लिए एक अलग ही नजरिया देती हैं। ये पद्धतियां बीमारी के असली कारण का इलाज करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, न कि सिर्फ लक्षणों का। होम्योपैथी में साइनस के इलाज के लिए ऐसी ही चीजों का उपयोग किया जाता है जो लक्षणों जैसे ही लक्षण पैदा करती हैं। ये चीजें शरीर की प्राकृतिक रूप से ठीक होने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती हैं। आयुर्वेद में साइनस का इलाज जड़ी बूटियों, खाने पीने में बदलाव और रहन सहन में बदलाव के मेल से किया जाता है। आयुर्वेदिक इलाज का मकसद होता है शरीर के प्राकृतिक संतुलन को वापस लाना। हालांकि ध्यान रखें कि होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक इलाज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, खासकर अगर आप गर्भवती हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं या कोई और बीमारी है। तो दोस्तों, ये थे साइनस के लक्षण, कारण और इलाज के तरीके। याद रखें, अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से सलाह लें। समय पर इलाज कराने से आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और मजेदार और जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। स्वस्थ रहे, साइनस मुक्त रहें।